ये रहा आपका एएमयू का प्रोस्पेक्टस 2021 के लिए। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएमयू में चलने वाले एमबीए कोर्सेज की। तो एएमयू में टोटल मिलाकर के 4 और 2 6 कोर्सेज जो एमबीए से रिलेटेड हैं, एमबीए कहलाते हैं वो। एक एमबीए एग्री बिजनेस कहलाता है, जो कि फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस कंडक्ट करता है। इसके अलावा एक एमबीए और है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से है, और वो आपका फैकल्टी ऑफ कॉमर्स चलाता है। तो इन दो एमबीए की हम बात नहीं करेंगे, बाकी चारों की बात करेंगे, जिनमें एक आपके सामने है जनरल एमबीए, आप इसे कह सकते हो, या सिंपल एमबीए कह सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि 4 सेंटर्स हैं जहाँ पे ये एमबीए कोर्स चलता है। टोटल सीट्स यहाँ पे इतनी हैं, और इनके कोर्सेज के कोड जो है यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये कोर्सेज कोड भी आप नोट करें, ठीक है। पेज नंबर 82 पे हम यहाँ प्रोस्पेक्टस में, अगर आपको ये डिटेल पढ़नी है तो आप जाकर के इत्मीनान से पढ़िए। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की बात करें सबसे पहले हम इसी कोर्स के लिए, तो यहाँ पे देखेंगे इसके अलावा दो कोर्सेज एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस या एमबीए आईबी जिसे आप कहते हो वो, और एक और एमबीए जिसे हम इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस कहते हैं, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो ये भी जो है आपका कॉमन टेस्ट के तहत ही इन तीनों का कॉमन टेस्ट होता है, बस सीट्स अलग अलग होती हैं। क्वेश्चन पेपर एक ही आएगा, फॉर्म आपका एक ही रहेगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ध्यान रखें 50% मार्क्स कम होने पर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जिसमें हर एक सवाल एक एक नंबर का होगा, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसके अलावा जो बच्चे रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और आप ये मान के चलें कि यहाँ पे 240 सीट हैं, तो ऑलमोस्ट 1000 बच्चे बुलाए जाते हैं, यानी कि 4 से 5 गुना तक बच्चे बुलाए जाते हैं इंटरव्यू के लिए, जिसे आप ग्रुप डिस्कशन कहते हो, या फिर आप एप्टीट्यूड असेसमेंट भी कह सकते हो, या पर्सनल इंटरव्यू भी कई बार लोग कहते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करें कि पेपर में कहाँ कहाँ से कितने कितने सवाल आने वाले हैं। तो देखिए 5 सेक्शन में इन्होंने पेपर को डिवाइड किया है, और 5 में पहला है एनवायरमेंटल अवेयरनेस। बट एनवायरमेंटल अवेयरनेस में एनवायरमेंट से यहाँ पे मतलब है बिजनेस एनवायरमेंट का, और यहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह के भी सवाल देखे जाते हैं, करंट अफेयर के भी काफ़ी सवाल देखे जाते हैं। पुराना क्वेश्चन पेपर आप देख लें, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। 4 या 5 साल के कम से कम आप क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाना। और क्वेश्चन पेपर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे, अगर किसी के पास नहीं है तो प्रोस्पेक्टस भी आपको वहीं से मिल जाएगा, अगर किसी को डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है तो। ओके, तो एनवायरमेंटल अवेयरनेस मनरल जीएस आपने पढ़ना है यहाँ पे करंट अफेयर के साथ साथ। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये मैथमेटिक्स को कह रहे हैं हम। उसके बाद कंप्रहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी, ये इंग्लिश की बात हो रही है यहाँ पे। तो इंग्लिश लैंग्वेज के भी आपके 20 सवाल आने वाले हैं, ऑलमोस्ट 20। ये कोई ज़रूरी नहीं है जितने मार्क्स यहाँ पे मेंशन है उतने फिक्स ही रहेंगे, आगे पीछे 2 4 सवाल हो सकते हैं। इसके बाद चौथा और पांचवा जो सेक्शन है वो बिलोंग करता है आपका रीजनिंग को। इन दोनों को आप मिलाकर के रीजनिंग कह लो, डी आई लास्ट में दिया हुआ है आपका, रीजनिंग का ये पार्ट कहलाता है। बाकी ज़्यादातर बुक्स के अंदर ये मैंने इसको अलग से डिफाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग आपने बुक्स पढ़नी है। बुक्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आपको ऑनलाइन परचेस करने का भी मौका मिलेगा। आप वहाँ से चाहें तो क्लिक करके ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज आप लोकल मार्केट में भी देख सकते हो, बुक मिल जाती है तो वहाँ से भी आप उसको ले सकते हो। बहरहाल बुक की पिक्चर वगैरह सब वहाँ पे, चूँकि ऑनलाइन का लिंक देने का फ़ायदा ये होता है कि आप पूरी डिटेल उसके बारे में पढ़ सकते हो, कौन राइटर है और बुक मिल कितने की रही है। ऑनलाइन जा करके फिर आप ऑफलाइन में कंपेयर करके उसको खरीद सकते हो, अगर मिलती है तो। नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन बुक करके हिंदुस्तान में कहीं पे भी आप मंगा सकते हो, इसलिए ऑनलाइन का लिंक देना ज़्यादा सूटेबल है। ओके, उसके बाद इसने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा है कि आपका जो टेस्ट होगा वो सिर्फ 3 सेंटर पर होगा, अलीगढ़ होगा, कोलकाता एंड कोझिकोड। और एक और पॉइंट उन्होंने कहा है कि एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस एंड एमबीए इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, इन तीनों के लिए एक ही कॉमन टेस्ट होने जा रहा है। क्लियर, अब यही सारी डिटेल बताई गई हैं एमबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आईबी के बारे में, जिसे हमने एम बी आई बी कहा था। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ अलग है, इसका पेपर कोड और साथ ही साथ इनटेक यानी कि नंबर ऑफ सीट यहाँ पे सिर्फ 20 है। अभी हमने 240 देखी थी जनरल एम बी के अंदर। बाकी एलिजिबिलिटी वही है, सेम सिलेक्शन प्रोसेस सेम है, और जो क्वेश्चन पेपर तो आपको बताया है कि सेम है ही है। इसके बाद तीसरा एम बी ए जो आपका है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन इस्लामी बैंकिंग एंड फाइनेंस के नाम से। नंबर ऑफ सीट टोटल 20 है यहाँ पे भी, और आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी सेम है, प्रोसेस सेम है, पैटर्न तो आपको पता ही है कि सेम है, टेस्ट सेंटर भी सेम ही रहेगा ऑब्वियसली। क्लियर, अब आती है बारी, एक और अच्छा कोर्स है ये भी, सबसे ज़्यादा बल्कि इनमें से डिमांड में रहने वाला कोर्स ये एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप हॉस्पिटल में काम करेंगे और उनको मैनेज करना सीखेंगे। ओके, नंबर ऑफ सीट टोटल 20 हैं, और ये बहुत अच्छा कोर्स है, अगर आपको इसमें एडमिशन मिलता है तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है।
ठीक। देखिए टेस्ट के बारे में यहाँ फिर से बताया गया है कि रिटर्न टेस्ट आपका इतने मार्क्स का होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू भी होने वाला है। और यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर है पेपर का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हेल्थ रिलेटेड आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। एनवायरमेंट अवेयरनेस के आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वांट के एनवायरमेंट से मतलब यहाँ पे भी वही होता है, बट यहाँ पे साइंस पे थोड़ा ज़्यादा जोर होता है। ठीक है। क्वांट मतलब मैथमेटिक्स के रिसर्च और रीजनिंग के अलावा 20 नंबर की यहाँ पे इंग्लिश आने वाली है लास्ट में। तो इन सब के जो रेटेड बुक्स हैं, टॉप बेस्ट बुक्स कहिए आप उनको राइटर्स की, तो वो हम आपको लिंक में अवेलेबल करा देंगे इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ओके। टेस्ट सेंटर सिर्फ इसका एमयू है, कोई और टेस्ट सेंटर नहीं है। अब बचते हैं आपके 2 MBA, वो आपको दूसरी वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी कट ऑफ की, तो देखिए कट ऑफ का क्या रहता है कि अगर हम MBA की बात करें, जनरल MBA की, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था आपके साथ, तो इंटरनल कैंडिडेट्स का तकरीबन इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी अगर आपके 45-46% मार्क्स हैं तो। ओके। अगर आप एक्सटर्नल कैंडिडेट हैं तो 55 पे आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। लेकिन कोशिश करिए कि आप यहाँ पे मार्क्स अच्छे लेकर के आएँ। ये मिनिमम मार्क्स हैं, इससे नीचे गए तो आप रिस्क में आ जाएंगे, इसलिए रिस्क लेने की कोशिश कतई ना करें। आप अच्छे से पढ़ें और कोशिश करें, अगर आप इन बुक्स को लेकर के अच्छे से पढ़ेंगे डेफिनेटली आपके 70-75 मार्क्स आ जाएंगे, कहीं भी नहीं गए। इतना टफ पेपर नहीं आता, बहुत आसान सा पेपर आता है ये। क्वेश्चन पेपर देख करके आप अंदाजा लगा लेंगे। और बहुत सारी वीडियो के लिंक हम आपके साथ शेयर करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से ये काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। बहुत सारे ट्रिक्स शेयर करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाया जा सके, टाइम बचाया जा सके और आपको आसानी से एग्जाम क्वालिफाई कराया जा सके। ठीक है। अगर हम बात करें इंटरनल कैंडिडेट अगर आप हैं, तो जैसे कि हमने कहा था कि आप 45 पे इंटरव्यू के लिए कॉल की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो सेंटर्स हैं अदर देन अलीगढ़ जहाँ पे ये कोर्स होता है, वहाँ के लिए कॉल्स काफ़ी कम मार्क्स पे देखी गई है। 30+ पे इंटरनल के लिए कॉल आ जाती है वहाँ पे, इंटरनल 30+। और अगर आप एक्सटर्नल हैं तो आप 40+ पे ये कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल कट ऑफ बहुत कुछ क्वेश्चन पेपर पे भी डिपेंड करती है, क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा आया। मेन फैक्टर जो है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का लेवल होता है, बाकी दूसरा फैक्टर होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, तो वो थोड़ा सा चेंज ज़रूर होता है और हमेशा वो बढ़ता है, तो वो कट ऑफ को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाता है। बट वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले नहीं करता, क्योंकि अचानक सीट्स में जो है वो बहुत बड़ी चेंज देखने को नहीं मिलती। ओके। और बाकी सिलेबस की ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं, मोटे तौर पे आप ये 5 टॉपिक याद कर लो और इन्हीं से आपका सारा का सारा पेपर आने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोचिंग की, तो आप कोचिंग की वैसे तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको ज़रूरत है, बट आपको फिर भी लगता है कि भाई जब आप मैथमेटिक्स करेंगे, खास तौर पे रीडिंग करेंगे, तो वहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अगर आप दिल्ली में हैं तो आप ऑफलाइन कोचिंग भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, बट अगर आप रिमोट एरिया में कहीं पे हैं, दिल्ली से थोड़ा दूर, जहाँ पे आप डेली अप डाउन नहीं कर सकते, या बहुत ही दूर जैसे बिहार या यूपी वगैरह, या और किसी स्टेट में जहाँ से आपके लिए पॉसिबल नहीं है दिल्ली पहुँचना, बहुत से लोगों की मजबूरी भी होती है, किसी न किसी वजह से वो नहीं आ सकते दिल्ली, और साथ ही साथ कुछ बच्चे इसलिए भी नहीं आएंगे क्योंकि वो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं होंगे, क्योंकि दिल्ली आने का मतलब ये है कि 2-3 महीने आपको वहाँ रहना, उसके बाद खाना होटल का अरेंज करना और ये सब। इसके अलावा कोचिंग की महंगी फ़ीस देना, कोचिंग की फ़ीस जनरली 6,000 से लेकर के 12-13,000 तक लोग चार्ज करते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जामिया या एमयू के लिए। तो आपको वो सब करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिल्ली से बाहर हैं तो आपको बहुत कम फ़ी में हम ऑनलाइन ही कोचिंग करा देंगे। कई एक्सपर्ट्स की मौजूदगी हमारे कोचिंग में होती है, तो उनकी मदद से जो भी कम से कम फ़ी है उस वो आप हमसे डिस्कस कर लेना, फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हो, नंबर हम शेयर कर लेंगे, या आप कमेंट कर देना, हम आपको बता देंगे। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप्स के साथ ज़रूर जुड़ जाएं, ताकि हम सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ वहाँ पे शेयर कर सकें वन गो में, एक ही बार हमारा सारा काम हो जाता है। अदरवाइज़ हज़ारों कमेंट आते हैं जिनका अक्सर हम जवाब भी नहीं दे पाते, और बहुत मुश्किल होता है इनफैक्ट उनका जवाब देना, तकरीबन नामुमकिन है हर कमेंट का जवाब देना। तो आप यहाँ पे अगर टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि हम 100% जरूर इन्फॉर्मेशन ही शेयर करते हैं। बहरहाल आप कोचिंग करें ना करें, आप निश्चिंत होकर 100% तैयारी करें और अपना 100% दें। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा।